अपने ड्रीम्स डायरी में लिख ड्रीम्स डायरी में अपने सारे सपनों को लिखेंगे। अब यहाँ पर कई बार कुछ लोगों को सवाल आता होगा कि सर सपने तो अभी पूरा नहीं हुआ है तो सपना कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, पता नहीं होगा ये नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने पहले पॉइंट में क्लियर किया कि मजबूत सोच के साथ काम करना है। आपको सपना इसलिए बनाना चाहिए कि आपकी लक्ष्य पूरा दिखाई देगा कि आप इस काम को क्यों करते हैं। आपकी आंखों से साफ साफ दिखाई देगा कि दोस्तों मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे लाखों का चेक चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे विदेश जाना है। तो ये सपना आपको मोटिवेट करेगा, ये सपना आपको ताकत देगा काम करने के लिए। ये काम करने से आपके ये सपने पूरा होगा। तो सबसे पहले आपको अपना सपना बनाना चाहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और इस सपना को बहुत अच्छे से डिजाइनिंग से कलर करके बहुत अच्छे से डायरी में आप बनाएंगे। ये सपना आपको आगे भी काम देगा बहुत सारी चीजों में, आगे हमारी मीटिंग्स में आप सीखेंगे। तो दोस्तों मैं दूसरा पॉइंट क्लियर किया कि आपको सबसे पहले ड्रीम बनाना, सपना बनाना है। सपना आपका लक्ष्य होगा, सपना आपके आंखों में दिखेगा। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं जब सीडी लेवल पर था तभी हम अपना सपना बना चुके थे ड्रीम्स डायरी में। मेरी अपलाइन ने मुझे बैठकर मेरे सपने बनाए थे, मेरी अपलाइन ने मुझे बैठ करके बहुत अच्छे से बारीकी से सपना बनवाए थे कि मनीष अगर तुम्हें कामयाब होना है तो पहले तुम्हें सपना बनाना है कि तुम्हें कामयाब होकर अचीव क्या करना है, तुम क्यों काम करते हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो हमने बताया कि सर मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे लाखों का चेक चाहिए, मुझे एक अच्छी लड़की से शादी करना है, मुझे एक अच्छी लाइफ बनाना है, मुझे विदेश जाना है घूमने के लिए। ये सारे ड्रीम्स हमने बनाया अपने अपलाइन के साथ बैठ करके और हमने शुरुआत किया सबसे पहले प्रमोशन से, क्योंकि जब तक हम प्रमोशन नहीं लेंगे तब तक हमें इंसेंटिव नहीं आएगा और जब तक इंसेंटिव नहीं आएगा तब तक हम सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने सपना बनाया और सपना बना करके हम अपनी कहानी को शुरू किए और आज आपके बीच में हम जीरो लेवल पे हैं और अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। हम आगे बताएंगे अपना सपना पूरा क्या क्या किए हैं। इसके बाद हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जब आप सपना अपना बना लेते हैं, आपके पास बाइक लेने की, कार लेने की, घर बनाने की सपना बन जाता है, तो क्या वाकई में ये यहां से पूरा होगा? तो आंसर आता है दोस्तों यस, ये पूरा होगा। इस आंसर को हम यस में कैसे तब्दील करते हैं, इसका तरीका यह है उदाहरण आप देखिए कि आप जितने भी जीडी को देखेंगे, जितने भी एलईडी को देखेंगे, जितने भी लोग काफी समय से काम कर रहे हैं, उन सभी के सपने पूरा हो चुके दोस्तों। और गेलवे एक ऐसा जगह है जहां पर कहते हैं जितनी आपको पांव पसारनी है पांव पसारिए, चादर हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में लोगों की सोच छोटा करते हैं, लोगों ये कहते हैं पांव उतना ही पसारो जितनी बड़ी चादर है। लेकिन गेलवे ये कहती है कि आप जितना पांव पसारना चाहते हैं पांव पसारिए, चादर देने के लिए हम तैयार हैं। मतलब आप जितना बड़ा सोच सकते हैं आप सोचिए, आपके सपने पूरे करवाने के लिए हम तैयार हैं। गेलवे पैसा कमाने की खजाना है दोस्तों। कभी आप ही की तरह शुरुआत किए थे, हमने बाइक भी लिया, हमने कार भी लिया, हमने घर भी बनाया, हमने लाखों का चेक भी बनाया, हमने करोड़ों रुपए यहाँ से कमाया। आज हमारे सारे सपने पूरा हो चुका है, हम विदेश टूर भी कर आ चुके हैं। अब हम गेलवे में आने से पहले क्या करते थे, तो हम एक किसान परिवार में पैदा हुए थे, एक गरीब घर में पैदा हुए थे और हम यही सोचते थे कि हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। हमारे पापा, हमारी मम्मी हमेशा हमें यही प्रेरित करते थे, बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी करो, नौकरी करो। लेकिन मुझे ये दिखाई देता था कि नौकरी करके हम अमीर नहीं बन पाएंगे। हम अमीर तभी बनेंगे जब हम ज्यादा पैसा कमाएंगे और ज्यादा पैसा हम तभी कमाएंगे जब हम बिजनेस करेंगे। लेकिन दोस्तों बिजनेस कौन कर सकता है? बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास पैसे होंगे। और जिसके पास पैसे नहीं है वो बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। जैसे आप अमीर तभी बनेंगे जब आप बिजनेसमैन बनेंगे। अब बिजनेसमैन
वही लोग बनेंगे जिसके पास पैसे होंगे। आप गेलवे का लाभ है, कोई भी काम करने की तैयारी करिए। देखिए, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, क्या दुकान बिना पैसों को खुलेगा? नहीं। आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, क्या वो बिना पैसों को लगेगा? नहीं। आप कोई शोरूम खोलना चाहते हैं, क्या बिना पैसों को होगा? नहीं। तो दोस्तों, बाहर की दुनिया में हम कोई भी बिजनेस तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या विकल्प है अमीर बनने का? तो वो विकल्प है गेलवे। वो विकल्प है गेलवे। दोस्तों, गेलवे क्यों? क्योंकि अमीर वही लोग बनेंगे जो लेवरेज बिजनेस करेंगे। अमीर वही लोग बनेंगे जो लेवरेज बिजनेस करेंगे। और लेवरेज बिजनेस करने के लिए आपके पास दो रास्ता है। या तो आपके पास कई करोड़ रुपया है तो आप बाहर में कोई भी काम करके आप लेवरेज बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है तो आप गेलवे में काम करके लेवरेज बिजनेस कर सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था और मैं गरीबी से शुरुआत किया था, इसी तरह से ढेर सारे लोग होंगे। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का क्या रास्ता है? जैसे आपके पास मान चले थोड़ी देर के लिए गेलवे में ऑप्शन नहीं है, आप गेलवे से नेगेटिव हो चुके हैं, आप गेलवे में काम नहीं कर रहे हैं, आपको घर वालों ने बोल रहे हैं भाई गेलवे में काम नहीं करना है। तो अगर आप गेलवे में काम नहीं करने का डिसीजन ले रहे हैं तो आपके पास अमीर बनने का क्या विकल्प है? आप कहां पर अमीर बनेंगे? क्या करेंगे तो आप अमीर बनेंगे? कौन सा रास्ता है? आप जरूर गहराई से सोचिएगा। मेरा आंसर है कि बाहर में आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है अमीर बनने के लिए। रास्ते तो हैं पर आपके लिए नहीं है। वो रास्ता उन लोगों के लिए है जो पहले से अमीर है। बाहर की दुनिया में दोस्तों उन लोगों के लिए रास्ता है जो पहले से अमीर है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप गरीब हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, गेलवे गरीबों का मसीहा है। गेलवे अमीर बनाने का एक प्लेटफॉर्म है। गेलवे लोगों को गरीब से अमीर बनाता है। गेलवे अमीर बनाने के लिए जाना जाता है। बाहर की दुनिया में आपको अगर अमीर बनना है तो आपको करोड़ों रुपया निवेश करना होगा, तब जाकर के आप लाखों कमा पाएंगे। लेकिन गेलवे में हम लाखों निवेश नहीं करते हैं और करोड़ों कमाते हैं। करोड़ों कमाते हैं। तो दोस्तों, अमीर बनने का एक ही रास्ता है, वो है बिजनेस। नौकरी करके हम अमीर नहीं बन सकते हैं, वो है बिजनेस। तो बिजनेस करके आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन कैसा बिजनेस? बिजनेस दो प्रकार से है। एक राशन की दुकान चला रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन क्या वो अमीर बन पाएगा? नहीं, क्योंकि राशन का दुकान चलाने वाले लीनियर बिजनेस कर रहे हैं। कोई चाय का दुकान चला रहा है, क्या वो अमीर बन पाएगा? नहीं, क्योंकि वो लीनियर बिजनेस है। कोई सब्जी बेच रहा है, लेकिन क्या वो अमीर बन पाएगा? नहीं, वो लीनियर बिजनेस है। बिजनेस तो है पर वो लीनियर है। और देखिए, सारे बिजनेस में पैसे लगते हैं, बिना पैसों को कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि आप लीनियर बिजनेस कर रहे हैं। अब इसी में जो दूसरा व्यक्ति है यही काम कर रहे हैं, लेकिन वो लेवरेज कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बिग बास्केट एक ब्रांड है। बिग बास्केट क्या करती है? बिग बास्केट ग्रोसरी का सामान बेचता है, बिग बास्केट सब्जी बेचता है। अब दोस्तों, मैंने कहा मार्केट में एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, वो अपने खेतों में सब्जी उगाते हैं और जाकर मार्केट में सब्जी बेचते हैं, लेकिन वो अमीर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लीनियर करता है, वो अकेले दिन भर बैठकर सब्जी बेचते हैं। लेकिन दोस्तों, रतन टाटा जी, टाटा कंपनी का एक ब्रांड है बिग बास्केट, और वो होम डिलीवरी करके सब्जी बेचते हैं, आपके घर पर पहुंचाकर टमाटर, धनिया पत्ता, भिंडी, गोभी सब कुछ देंगे। लेकिन वो साल में हजारों करोड़ प्रॉफिट करते हैं बिग बास्केट से। कैसे? दोस्तों, बेचते तो वही सब्जी है, लेकिन वो लेवरेज के तरीके से बेचते हैं। तो उसका सब्जी पूरे देश में बिकता है। कभी रतन टाटा बैठकर नहीं कहता ले लो भिंडी, ले लो भिंडी।
रतन टाटा अपने घर में बैठे हुए हैं और लेवरेज सिस्टम से उसका सब्जी पूरे देश में बिक रहा है और पूरे देश से पैसा आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो लेवरेज बिजनेस की चुनाव करना होगा। अगला दो उदाहरण और देना चाहते हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं, आप समझिए। इसी तरह से एक जियो स्मार्ट पॉइंट है, जो कि ये रिलायंस कंपनी का ग्रुप है, मुकेश अंबानी जी का। और जियो स्मार्ट पॉइंट भी ग्रोसरी का सामान बेचता है, वहां पर भी सब्जी मिलते हैं, वहां पर भी सारे सब्जी मिलेंगे। इसी प्रकार से बिरला कंपनी का एक ब्रांड है, जो वहां पर भी सब्जी बेचते हैं, वहां पर भी ग्रोसरी का सामान बिकते हैं। इसी तरह का एक और है बिग बाजार। ऐसे अनेकों ब्रांड है और सारे अमीर आदमी का ये ब्रांड है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग लेवरेज करते हैं। अब इसी काम को कोई आदमी मार्केट में लीनियर कर रहा है, वो अमीर नहीं बन पाएगा, लेकिन ये लोग अमीर बनते हैं। ये लोग साल में हजारों करोड़ प्रॉफिट करते हैं। क्यों? लेवरेज करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से चाय बेचने वाला आदमी चाय बेचता है दिन भर, लेकिन वो अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि लीनियर कर रहा है। लेकिन एक चाय बेचने वाला आदमी है जिसका नाम है चायोज, उस ब्रांड का नाम है चायोज, उस ब्रांड का नाम है कैफे कॉफी डे। यहाँ पर भी चाय मिलते हैं, लेकिन ये लेवरेज करते हैं। तो दोस्तों, मैं कुल मिलाकर आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपको अमीर बनना है तो पहला चुनाव बिजनेस करना होगा, दूसरा चुनाव लेवरेज बिजनेस करना होगा। लेवरेज बिजनेस, अगर आपको बिग बास्केट जैसी कंपनी बनानी है तो हजारों करोड़ लगाना होगा, तब वैसा कंपनी बनेगा। रतन टाटा जी के पास पैसा था, उसने बना लिया, उसने पैसा लगाकर लेवरेज क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप कैसे लेवरेज बिजनेस खड़ा करेंगे? तो आपको विकल्प देता है आदरणीय चेतन सर, आदरणीय संजीव सर, आदरणीय सरबजीत सर, आदरणीय कुश सर, तमाम सीनियर्स, तमाम आपके सारे अपलाइंस कि आओ, गेलवे आपको लेवरेज बिजनेसमैन बनाएगा। और बिना इन्वेस्टमेंट का गेलवे आपको लेवरेज बिजनेसमैन बनाएगा। ये उदाहरण दोस्तों अभी मैं आपको खुद दूंगा अपना। मैं मनीष, आज मैं लेवरेज बिजनेस करता हूं। आज मैं गेलवे में काम शुरू किया था, एक छोटा सा कॉम्बो खरीद करके, एक छोटा सा कॉम्बो परचेज करके मैं जीरो से शुरुआत किया था, लेकिन अब मैं आज करोड़पति बन गया इस बिजनेस से। इस बिजनेस का ये दम है। तो इसीलिए मैंने कहा, गेलवे जो बना है वो गरीबों के लिए बना है। गेलवे गरीबों का मसीहा है। अगर गरीब को कोई अमीर बनाएगा तो वो गेलवे बनाएगा। दोस्तों, अगर गेलवे में आप काम नहीं करेंगे तो आप बाहर में क्या करेंगे? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, बाहर में अमीर तो वही बन पाएगा जो अमीर लोग हैं, जो अमीर का बेटा है। आप उस अमीरों के यहाँ जाकर नौकरी करेंगे, आप अमीरों का गुलाम बनेंगे। तो मैं आपको भाई होने के नाते सजेशन देना चाहता हूं कि आप गेलवे को पसंद करें, गेलवे में काम करें, गेलवे से प्यार करें, लेवरेज बिजनेस क्रिएट करें, लेवरेज बिजनेस क्रिएट करें। तो आपको गेलवे लेवरेज बिजनेस करने का मौका देता है। आप गेलवे में बने रहें, गेलवे में जरूर आपको कामयाबी मिलेगा, गेलवे में आपको मौका भी मिलता है, गेलवे में आपको सपोर्ट भी मिलता है, गेलवे में आपको एजुकेशन भी मिलता है। आपको अमीर बनने के लिए सपोर्ट मिलना, एजुकेशन मिलना जरूरी है। तो आपको मौका भी मिलता है, एजुकेशन भी मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है। तो मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, आप लेवरेज बिजनेसमैन बनेंगे या फिर किसी अमीरों का गुलाम बनेंगे? तो जाहिर सी बात है, आंसर आपका आएगा लेवरेज बिजनेसमैन बनने का। दोस्तों, अमीरों का गुलाम नहीं बनना है, अमीरों का गुलाम नहीं बनना है। हम आजाद देश में रहते हैं, हमें आजाद बनना है। एक आजाद पंछी की तरह उड़ना है, एक आजाद पंछी की तरह खुशियों भरा जिंदगी जीना है। ये तभी कर पाएंगे जब हम लेवरेज बिजनेस करेंगे, जब हम गेलवे बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि लेवरेज बिजनेस क्या होता है। लेवरेज बिजनेस हमें गेलवे देती है। लेवरेज बिजनेस हम गेलवे में ही रह के कर सकते हैं। बाहर में वही लोग कर पाएंगे जिसके पास ढेर सारे पूंजी हैं, जो बड़े सारे पैसा निवेश कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को
लेवरेज बिजनेस करना है, आप करना चाहते हैं और गेलवे में आप जीडी बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अगला पॉइंट कि आप इस काम को कैसे करेंगे। इस काम को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपकी लेवल ईडी है तो आप एक लीडर हैं, लेकिन लीडर दोस्तों खाली लेवल से नहीं होता है, लीडर होता है एजुकेशन से। तो आपको भरपूर एजुकेशन लेना है, भरपूर एजुकेशन, और आपको जो अपनी समय देना है वो 100% अपने टीम में देना है, अपने सीडी के बीच देना है, अपने डाउनलाइन के बीच देना है। सीडी के बीच, डाउनलाइन के बीच 100% आपको समय देना है। अब ये समय 100% क्यों देने के लिए बोल रहे हैं? 100% का मतलब आप ये समझिए कि आपको अपनी समय 100% देना है। दूसरी बात, कहाँ देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ देना है? तो वहां देना है जहां आपकी डाउनलाइन है, वहां देना है जहां आपकी सीडी है। सीडी के बीच आपको 100% समय देना है। अब सीडी के बीच 100% देकर हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने सीडी को फ्यूचर देंगे अपने कंपनी के बारे में कि गेलवे में हमें काम क्यों करना है, क्यों। दूसरा पॉइंट, क्या करना है। तीसरा पॉइंट, कैसे करना है। क्यों, क्या, कैसे। फिर से बोल रहे हैं, क्यों, क्या, कैसे। गेलवे में काम क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है। जब ये तीनों चीज क्लियर हो जाएगा और क्लियर आप कर देंगे अपनी डाउनलाइन का, तो रास्ता क्लियर हो जाएगा कि जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि गेलवे में काम क्यों करना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। काम क्यों करना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्या करना है, ये बात हमने अभी समझाया थोड़ी, और थोड़ी समझाना है। जैसे हमने बोला लेवरेज बिजनेसमैन बनना है, लेवरेज बिजनेसमैन बनना है। तो लेवरेज बिजनेसमैन हम कैसे बनेंगे? टीम क्रिएटर बन के, टीम बना करके। ये हो जाएगा क्या करना है। और कैसे करना है, तो डेली वर्किंग को बेहतर करके हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग लेंगे, हाउ टू अप्रोच सीखेंगे, लॉ ऑफ एवरेज सीखेंगे, प्रोटेक्ट योर मैसेज सीखेंगे, साइकोलॉजी ऑफ गेट सीखेंगे। सारे ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करके हम इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो क्यों, क्या, कैसे, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। ये वन वे है, सिर्फ मैं ही बात कर सकता हूं, तो मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। तो दोस्तों मैंने ये समझाने का कोशिश किया कि आपको अपनी समय को अपने सीडी के बीच देना है, अपने सीडी के बीच। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो आपको प्रेजेंट को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो आपको प्रेजेंट को ठीक करना पड़ेगा। प्रेजेंट मतलब जैसे अभी आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग्स खत्म होने के बाद फिर दूसरी मीटिंग्स आप अटेंड करेंगे, या फिर आप अपने डाउनलाइन के साथ बैठेंगे, आगे की प्रमोशन की बात करेंगे। तो प्रेजेंट समय को ठीक करना बहुत जरूरी है। जो प्रेजेंट ठीक नहीं करेंगे वो फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। फ्यूचर वही बनाएंगे जो प्रेजेंट को ठीक करेंगे। तो जो आपका प्रेजेंट समय है इसको बेहतर करना है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगले 5 साल का आपको प्लान करके काम करना चाहिए। अगले 5 साल का, कि 5 साल में मुझे 1 करोड़ का मालिक बनना है। मान के चलो, एक उदाहरण दिए आपको कि आपका लक्ष्य है कि 5 साल में हम 1 करोड़ का मालिक बनना चाहते हैं। तो 5 साल में हम 1 करोड़ का मालिक कैसे बनेंगे? जब 5 साल का, हर साल को हम पहले 5 पार्ट में तोड़ेंगे, और हर एक साल में 12 महीना होता है, और हर एक साल में वो 12 महीना जो एक एक महीना गुजरता है, जैसे अभी सितंबर महीना है, और सितंबर महीने का आज जो तारीख है 9 सितंबर है, तो पूरे महीना का जो 30 दिन होता है, वो 30 दिन जो प्रेजेंट चल रहा है उसको सही दिशा में हमें यूज करना है। वो 30 दिन को हमें सही दिशा में यूज करना है। वो 30 दिन को हम अगर अच्छे तरीके से सही दिशा में यूज करें
तो आप जाहिर सी बात है सही दिशा में चलेंगे। तो सही दिशा में अगर चलेंगे तो रिजल्ट भी सही आएंगे, रिजल्ट भी सही आएंगे। तो प्रेजेंट को आपको ठीक करना है, तभी फ्यूचर ठीक होगा। तो प्रेजेंट को ठीक करने का मतलब है कि आपका जो 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन का आपका सही का निशान लगना चाहिए। जिस तरह एक नौकरी करने वाला ईमानदारी से 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करता है, तभी उसको महीने में तनख्वाह मिलता है। उसी तरह से अगर हम ईमानदारी से यहाँ पर भी अपनी टीम में 8 घंटा लगातार हम मेहनत करें, 8 घंटा हम लगातार मेहनत करें सही दिशा में, तो आपका जो है प्रेजेंट सही दिशा में होगा, आपका जो वर्क है वो सही दिशा में होगा, तो आपका जो रिजल्ट है वो सही आएगा। तो प्रेजेंट को आपको ठीक करना है। तो प्रेजेंट आप ठीक करेंगे तभी फ्यूचर ठीक होगा। अब बहुत आदमी कहता है पैसा सर हम बहुत बड़ा कमाना चाहते हैं, लेकिन काम हम छोटा करना चाहते हैं। नहीं होगा दोस्त। अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी ज्यादा करना होगा। गाड़ी बड़ी चाहिए तो मेहनत भी बड़ा करना होगा, बड़ा सोचना होगा। अगर आपको पैसा ज्यादा चाहिए तो काम भी ज्यादा करना होगा, तभी ज्यादा पैसा मिलेंगे। तो आपको प्रेजेंट को ठीक करना है, तभी आप काम ज्यादा कर पाएंगे। तो दिन का पर डे 8 घंटा 10 घंटा ईमानदारी पूर्वक अपने डाउनलाइन के साथ मिलकर काम करिए, तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट बेस्ट होगा, बेहतर होगा। तो अगर आप प्रेजेंट को ठीक करेंगे तो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आप प्रेजेंट को ठीक नहीं करेंगे तो फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, हर रोज रात गुजरती है, हर रोज एक नया सुबह आता है, और हर दिन डेट चेंज होता है, तारीख चेंज होता है, और दिन का नाम भी चेंज होता है। और ऐसे करते करते साल गुजर जाते हैं और एक दिन कैलेंडर चेंज हो जाता है। तो इस दिन को बदलते हुए, डेट को बदलते हुए, साल को बदलते हुए आपका कैरियर भी बदलनी चाहिए, आपका लेवल भी बदलना चाहिए, आपका इंसेंटिव भी बदलनी चाहिए, आपके जीवन में बदलाव भी आनी चाहिए। तो मैंने ये पॉइंट आपको दिया कि अगर फ्यूचर बेहतर करना चाहते हैं तो प्रेजेंट को बेहतर करिए। अगर फ्यूचर को बेहतर करना चाहते हैं तो प्रेजेंट को बेहतर करिए। प्रेजेंट अगर रोज ठीक करेंगे तो आपका फ्यूचर ठीक होगा। तो हर रोज का आपका जो काम करने का तरीका वो सही होनी चाहिए। हर रोज आपका काम में सही का टिक लगना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट को बेहतर करना है कामयाबी के लिए। अगली पॉइंट हम बताना चाहते हैं, आपको रिपोर्ट देखना है। जैसे रिपोर्ट हर जगह यूज होता है। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो वहां भी रिपोर्ट कार्ड जारी होता था कि बच्चा कितना नंबर ला रहा है। अगर कोई नौकरी करता तो उसका भी रिपोर्ट कार्ड जारी होता है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो वहां भी डॉक्टर रिपोर्ट चेक करता है कि आपका रिपोर्ट क्या है, और रिपोर्ट से पता चलता है कि आपकी शरीर में क्या बीमारी है, क्या इलाज करनी चाहिए। तो वो 4 पॉइंट है जिसको आपको फॉलो करना है, और आपका 4 पॉइंट आपके टीमों में हर महीना क्रिएट होना चाहिए। वो पहला पॉइंट है कि आपका टीम का जो संख्या है वो हर महीना बढ़ना चाहिए। आपकी टीम की संख्या हर महीने बढ़नी चाहिए। अगर आप ईडी हैं और आपका टीम का संख्या 15 है और ये नवंबर महीना है, तो नवंबर महीना में वो टीम की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। हर महीना टीम की संख्या को बढ़ाना है। पहला पॉइंट, हर महीना टीम की संख्या बढ़नी चाहिए, टीम की संख्या घटनी नहीं चाहिए। अगला पॉइंट, हर महीने आपके टीमों में प्रमोशन होना चाहिए। प्रत्येक महीना आपके टीमों में प्रमोशन होनी चाहिए। अगला पॉइंट, प्रत्येक महीना आपके टीमों में नए लोगों का इंसेंटिव बनना चाहिए। प्रत्येक महीना आपके टीमों में जितनी भी सीडी है, पीडी है, उन सभी लोगों का इंसेंटिव बनना चाहिए। अगर सीडी और पीडी का इंसेंटिव बनेगा तो आगे ईडी, एसडी सभी लोगों का चेक बनेगा। अगला पॉइंट है, प्रत्येक महीना आपके टीमों में न्यू ट्रेनर बनना चाहिए। प्रत्येक महीना आपके टीमों में न्यू ट्रेनर बनना चाहिए। अगर हर महीने आपके टीमों में न्यू ट्रेनर बनता है, हर महीने आपके टीमों में न्यू ट्रेनर बनता है,
तो आपके टीम बहुत अच्छे से तरक्की करेंगे। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट हमने बताया, हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं चारों पॉइंट। पहला पॉइंट हमने बोला कि आपकी टीम की संख्या हर महीना बढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपके टीमों में प्रमोशन का संख्या हर महीना बढ़ना चाहिए। आपके टीमों में इंसेंटिव बनाने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए हर महीना। सभी सीडी का इंसेंटिव बनना चाहिए। आपके टीमों में प्रत्येक महीना ट्रेनर का संख्या बढ़ना चाहिए। प्रत्येक महीना ट्रेनर का संख्या बढ़ना चाहिए। अब ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 में से जो पहला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम की साइज अगर हर महीना बढ़ेगा, सोचो अगर आप एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर 5 लोगों के भी हर महीना संख्या बढ़ता है तो साल में 60 लोगों की संख्या बढ़ता है। साल में 60 लोगों की 12 पंजे 60 लोगों की संख्या बढ़ता है। एक छोटा सा हम कैलकुलेट किए, अगर इसको मल्टीप्लाई में जाएंगे तो संख्या बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों हर महीने टीम की साइज आपका बड़ा होना चाहिए और हर महीना प्रमोशन का संख्या बढ़ना चाहिए। हर महीना इंसेंटिव बनाने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। हर महीना ट्रेनर बढ़ना चाहिए। ट्रेनर अगर नहीं बढ़ेगा तो टीम ग्रो नहीं करेगा। क्यों? ज्ञान एक ऐसी ताकत है, ज्ञान एक ऐसा फ्रेंड है आपका, ज्ञान एक ऐसी पावरफुल चीज है जो ज्ञान हमेशा अंधेरे को रोशनी में तब्दील करता है। हर समस्या का समाधान दोस्तों ज्ञान है। हर समस्या का समाधान ज्ञान है। हर परेशानी का समाधान ज्ञान है। तो आपको ट्रेनर बढ़ाना अपने टीमों में। ट्रेनर क्या बढ़ानी है? ट्रेनर। आपको अपने टीमों में ट्रेनर बढ़ाना है। ट्रेनर जिसके टीमों में होगा उस टीमों में कभी भी नेगेटिव डिस्कशन नहीं होगा। उस टीमों में हर आदमी प्रमोशन लेगा। उस टीमों में हर आदमी को फ्यूचर क्लियर दिखेगा। तो आपकी टीमों में हर महीना ट्रेनर की संख्या बढ़नी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी पॉइंट को समझ चुके होंगे। अगला पॉइंट हम कहना चाहते हैं जिम्मेवारी। जिम्मेवारी दोस्तों, अगर जीवन में आपको कामयाब होना है तो जिम्मेवार व्यक्ति ही कामयाब होते हैं। अगर जिम्मेवार व्यक्ति आप नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो 2 तरह की जिम्मेवारी है आपके पास। एक जिम्मेवारी पहले आपकी घर से शुरू होती है और दूसरी जिम्मेवारी है आपको कामयाब होने की। पहली जिम्मेवारी ही दूसरी जिम्मेवारी के लिए आपको मजबूर करता है। तो पहली जिम्मेवारी आपकी घर की। जैसे मैं किसान परिवार से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी फादर थे। मेरे पिताजी खेतों में जब काम करके आते थे थके हुए, तो मुझे देखकर ऐसा लगता था कि यार मेरी जिम्मेवारी है पिताजी को अमीर बनाना। मेरी जिम्मेवारी है पिताजी को आरामदायक माहौल देना। मेरी जिम्मेदारी है पिताजी को बाइक खरीद कर देना। मेरी जिम्मेदारी है पिताजी को कार खरीद कर देना। मेरी जिम्मेवारी है पिताजी का समाधान बनना। आप पिताजी का समस्या बनेंगे या समाधान बनेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने पिताजी का, अपने माताजी का समस्या बनेंगे या समाधान बनेंगे? मैंने दोस्तों डिसाइड लिया था कि मैं अपने पिताजी का, अपने माताजी का समस्या नहीं बनूंगा, समाधान बनूंगा। और वहीं उसी जिम्मेदारी के साथ काम किया तो मैं समस्या बना या समाधान बना। आपको ये दिखाई दे रहा है आज मैं समस्या नहीं हूं, मैं आज समाधान हूं। मैंने अपने पिताजी को बुलेट गिफ्ट किया। मैंने अपने पिताजी को कार दिया। मैंने अपने पिताजी को ट्रैक्टर दिया खेती करने के लिए। मैंने अपने पिताजी के लिए घर बनवाया। मैंने अपने पिताजी के लिए घर में एसी लगवाया। मैं अपने पिताजी को तमाम लग्जरी सुविधाओं को दिया। तो मैं दोस्तों अपने पिताजी का समस्या नहीं बना, मैं अपने पिताजी का समाधान बना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी अपने माताजी का, अपने पिताजी का, अपने बड़े भाई का, अपने बड़ी बहन का, अपने परिवार का आप समस्या नहीं बनेंगे, आप समाधान बनेंगे। तो आप समाधान बनने के लिए काम करिए। गेलवे आपको शानदार मौका देती है। आओ अपने घर को अमीर बनाओ। आओ आप अपने परिवार का समस्या नहीं बनो, आप समाधान बनो। तो दोस्तों एक जिम्मेदारी को आप जब लेंगे तभी दूसरी जिम्मेदारी को आप निभाएंगे। तो दूसरी जिम्मेदारी क्या है? गेलवे में आपको कामयाब होना, गेलवे में प्रमोशन लेना।
तो जो दूसरी जिम्मेवारी है वो गेलवे में कामयाब होना, गेलवे में प्रमोशन लेना। तो पूरी जिम्मेवारी के साथ आप अपने ऑल डाउनलाइन के साथ काम करें। जैसे हम यहाँ नजरिया की बात करेंगे, एक एक सीडी के प्रति आपकी नजरिया क्या होनी चाहिए। मेरी जो नजरिया है, एक एक सीडी हमारे टीम का वो जीरडी है, एक एक सीडी हमारे टीम का जीरडी है, एक एक सीडी हमारे टीम का वो सीडी तो आज है, पर भविष्य का वो जीरडी है, और भविष्य का वो करोड़पति है, भविष्य का वो कार का ओनर है, भविष्य का एक बंगलों का ओनर है। तो एक एक सीडी के प्रति जो आपकी नजरिया होनी चाहिए वो पॉजिटिव नजरिया होनी चाहिए। यहाँ एक उदाहरण पेश करना चाहेंगे आपके बीच में। दोस्तों, आपके घर में अगर छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन उस बच्चों के प्रति माताजी पिताजी का क्या विचार होते हैं कि हमारे घर में एक नालायक पैदा हो गया? क्या यही विचार होते हैं? तो आंसर आएगा नो, नहीं। उस माताजी का पिताजी का यही विचार होता है कि हमारे घर में एक राजकुमार पैदा हुआ है, हमारे घर में एक राजकुमारी पैदा हुआ है। क्योंकि वो पापा मम्मी अपने बच्चों से यही उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा देश का महान आदमी बनेगा, महान व्यक्ति बनेंगे। तो वो जिस दिन से पैदा होते हैं उसी दिन से पॉजिटिव नजरिया के साथ उसको बड़ा करते हैं कि मेरा बेटा देश का एक महान राजा बनेगा। तो दोस्तों, एक माताजी पिताजी का जब नजरिया अपने बच्चों के प्रति पॉजिटिव होता है तो आपका भी अपने डाउनलाइन के प्रति जो नजरिया होनी चाहिए वो पॉजिटिव नजरिया होनी चाहिए। आपकी डाउनलाइन वो सीडी या जो गेस्ट आ रहे हैं या जो गेस्ट आने वाले हैं वो तमाम लोग आपकी नजरों में जीरडी होनी चाहिए, वो तमाम लोग आपकी नजरों में करोड़पति होनी चाहिए, वो तमाम लोग आपके नजरों में एक कामयाब व्यक्ति होनी चाहिए। तो मैं तो यही सोचता हूं कि जो मेरी टीम में सीडी है वो भविष्य का जीरडी है, और जो मेरे टीम में न्यू गेस्ट आने वाले हैं वो भी जीरडी है, जो आने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो भी जीरडी है। तो दोस्तों, ये आपकी नजरिया होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नजरिया के साथ काम करेंगे तभी पॉजिटिव होगा। इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि आपकी सोच की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हम इतना अच्छा तभी सोच पाएंगे जब हमारी सोच की अच्छी क्वालिटी होगी, जब हमारी सोच की अच्छी क्वालिटी होगी। तो हम अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी को अपने घर की महात्मा गांधी बनना चाहिए। आप सभी को अपने घर का महात्मा गांधी बनना चाहिए। आपको ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन मैं दोस्तों सच्चाई बताना चाहता हूं कि आप आजाद देश में रहते हैं, देश आजाद हुआ है। अभी पिछले 15 अगस्त को हम लोग आजादी दिवस मनाए हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। लेकिन क्या दोस्तों हम आर्थिक तंगी से आजाद हुए हैं? नहीं, हम अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, पर गरीबी आज भी जकड़ा हुआ है, गरीबी आज भी पकड़ा हुआ है। आज अगर दुनिया में लोग परेशान हैं तो सबसे जो बड़ा परेशानी है वो पैसों की परेशानी है, सबसे जो बड़ा परेशानी है वो गरीबी की परेशानी है। गरीबी के वजह से इंसान परेशान है, गरीबी के वजह से एक दो आदमी में लड़ाई हो जाती है एक दूसरे से। तो आपको अपने घर की महात्मा गांधी बनना चाहिए कि मुझे अपने घर को आजाद करना है। क्या चीज से? गरीबी से। आपको अपने घर को आजाद करना है गरीबी से। तो दोस्तों, आपके पास शानदार मौका है गेलवे का दिया हुआ कि आप अपने घर की गरीबी को आजाद करें। एक उदाहरण देना चाहता हूं आपके बीच, और ऐसी परेशानी आपके साथ हर रोज होता है। आप हर रोज अपने जिंदगी को घुट घुट कर जीते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो अपनी प्रोडक्ट अपनी पसंद से नहीं खरीदते हैं, आप पैसों की पसंद से खरीदते हैं। आप पैसों की पसंद से प्रोडक्ट को खरीदते हैं। आप पैसों की पसंद से कैसे खरीदते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। भैया जी नौकरी करते हैं और भाभी को लेकर के जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि भाभी जी का डिमांड है मुझे साड़ी लेनी है, और भैया जी का तनख्वाह एक लिमिट है।
और भैया जी का पैकेट में 2000 है साड़ी खरीदने के लिए भाभी के लिए। भाभी और भैया मार्केट गए साड़ी खरीदने के लिए। दुकानदार पूछा, भैया किस रेंज का साड़ी दिखाऊं? भैया जी ने बोला 2000 का रेंज का साड़ी दिखाइए मुझे। भाभी जी देखना शुरुआत किए, एक के बाद एक बहुत सारी साड़ी का ढेर लगा दिया सामने, लेकिन भाभी को साड़ी पसंद नहीं आ रहा है। दुकानदार को रिक्वेस्ट करता है, भैया कुछ और दिखाइए। बोला ठीक है कुछ और दिखाते हैं लेकिन थोड़ा सा महंगा होगा। बोला ठीक है दिखाइए तो पहले। तो दुकानदार ने थोड़ा उससे ऊपर का रेंज का साड़ी दिखाया और वो साड़ी एक बार में ही पसंद आ गया भाभी को। ऐसा यूनिक साड़ी था, प्रीमियम साड़ी था, एक ही बार में पसंद आ गया भाभी को। और भाभी का दिल बार बार उसी साड़ी पर जा रहा है और भैया अंदर से परेशान हो रहा है। तो भैया कहता है, क्या रेंज का है भैया ये साड़ी? तो दुकानदार कहता है, भाई साहब ये 5000 की साड़ी है। भाभी कहती, वाह कितनी सुंदर है। लेकिन भैया जी बार बार बहाना करते हैं, नहीं ये साड़ी लगता है इसको वॉशिंग करने में दिक्कत होगा, इसका कलर जा सकती है। भैया जी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे कम है। दोस्तों ऐसी परेशानी रियल में होता है। ये कहानी को मैं पूरा करता हूं, आप समझेंगे तो आप उस दिन से महसूस करेंगे कि मुझे अमीर बनना कितना जरूरी है। और आखिरी में भाभी को समझाना पड़ता है लेकिन भाभी नहीं समझती है, लेकिन फिर समझाते हैं और आखिरी में भैया जी को समझाना पड़ता है क्योंकि पैकेट में सिर्फ 2000 ही पैसा था, 5000 का साड़ी नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी में साड़ी तो लिया गया, पर मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा साड़ी, 2000 का या 5000 का? तो आंसर आएगा 2000 का। और वो साड़ी जब लेकर जा रही है भाभी, तो भाभी को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी को दिखाई दे रहा है जो साड़ी छोड़कर दुकान में आए थे। जब घर पहुंचते हैं, ननद पूछती है, भाभी साड़ी तो आप बहुत अच्छा लिए होंगे आज। तो भाभी कहती है ननद को, क्या साड़ी लेंगे, आपका भैया तो वो साड़ी दिलवा ही नहीं पाए जो साड़ी मुझे पसंद था। जो पसंद नहीं था वो लेकर आए, जो पसंद था वो तो दुकान में रह गया। भैया जी ने बोला अगली बार तनख्वाह बढ़ेगा तब देंगे। अब जब भाभी साड़ी पहन रही है तो जो पहन रही है वो उसे दिख नहीं रहा है, जो दुकान में छोड़ कर आए हैं वो साड़ी उसे दिख रहा है। तो दोस्तों इसे कहते हैं गरीबी, इसे कहते हैं गरीबी। हम जिंदगी को सिर्फ मैनेज करने में लगे हैं, हम जिंदगी को सिर्फ मैनेज करने में लगे हुए हैं। हम अपनी पसंद का चीजें नहीं खरीद पाते हैं। क्यों? आपके पास पैसों का प्रॉब्लम है। एक कहावत है, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसा कमाएंगे तभी आपका नाम होगा, तभी पहचान होगा, तभी खुशियों भरा जिंदगी जी पाएंगे, तभी लग्जरी जी पाएंगे, तभी अपनी पसंद का चीजें आप खरीद पाएंगे। जिस दिन आप अपनी पसंद का चीजें खरीदना शुरू कर दिए, सोचिए आप अमीर बन जाएंगे, अमीर बन चुके हैं। एक दिन ऐसा होना चाहिए आपका अकाउंट में इतनी पैसे होना चाहिए कि आप भाभी को लेकर मॉल जाए और भाभी को बोले, पसंद करो डार्लिंग क्या चाहिए तुम्हें। और आपकी डार्लिंग सीधा उठा रहा है प्रोडक्ट और काउंटर पे जाके आराम से एटीएम कार्ड दे रहे हैं और काउंटर को पूछ रहे हैं कितना हुआ बिल बताइए, एटीएम कार्ड दे रहे हैं और स्वैप करके और बिलिंग कर रहे हैं और सामान को लेकर रहे हैं। दोस्तों ऐसी लाइफ बनानी है, इसके लिए काम करना है। आप सोचिए आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप कपड़े खरीदने के लिए गए होंगे, लेकिन जो पसंद होगा वो आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास पैसे कम थे। ऐसा कई लोग होता है, लोग सब्जी खरीदने जाते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी का सब्जी नहीं खरीद पाते क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं। क्या ऐसी जिंदगी जीना है मुझे? नहीं, इस जिंदगी से बाहर होना है दोस्तों। इसके लिए आपको करना होगा लेवरेज बिजनेस। इसके लिए आपको लेवरेज बिजनेस करके अमीर बनना पड़ेगा। तो गेलवे देती है आपको आजाद होने का मौका। आज जितने भी गेलवे में लोग सक्सेस है, आज मैं खुद अपनी पसंद का कपड़ा पहना हूं, मैं खुद अपने पसंद का कपड़ा अपने वाइफ को देता हूं, अपने बच्चों को देता हूं, अपने पापा मम्मी को देता हूं। तो आप ऐसा लाइफ बनाएं कि आप अपनी पसंद का चीजें आप लोगों को दे सके, आप अपनी पसंद का चीजें खरीद सके। ऐसा लाइफ ना बनाए कि पसंद का चीजें दुकान में रह जाए और जो पसंद नहीं था वो हम खरीद कर लाए, वो पैसों की पसंद होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप पैसों का पसंद का खरीदना चाहते हैं या आप अपनी पसंद का खरीदना चाहते हैं? तो दोस्तों आंसर आएगा, आपको अपनी पसंद का चीजें खरीदना है। दोस्तों
आप समझ चुके होंगे कि आपको अमीर बनना क्यों जरूरी है। अगला पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, आप योद्धा हैं। इंसान होने के रूप में आप ईश्वर हैं। इंसान से बड़ी ताकत किसी में नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आप सोचिए कि मुझे ये करना है। अगर आपने फैसला ले लिया तो आप वो कर सकते हैं। द सीक्रेट कहता है, मांगो आपको क्या चाहिए, मांगो आपको क्या चाहिए। दोस्तों, आप भाग्यशाली हैं। आप भाग्यशाली हैं। आपको गेलवे में आने का मौका मिला है, क्योंकि गेलवे अमीर बनने का जगह है। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा भाग्य अच्छा था या नहीं था, तकदीर अच्छा था या नहीं था, पर एक टाइम मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे गेलवे में आने का मौका मिला। उन अपलाइन को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन अपलाइन ने मुझे गेलवे में आने का मौका मिल दिया है। मैं उन अपलाइन को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं जीरडी बना हूं। दोस्तों, अगर मौका मिल चुका है तो आप कामयाबी जरूर हासिल करेंगे, लेकिन अपनी विल पावर को मजबूत रखिए, अपनी सोच को मजबूत रखिए। आप कामयाबी की गारंटी बनिए। आप कामयाबी की गारंटी बनिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। आप जब कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट में, आप दुकानदार से पूछते हैं, भैया इसका गारंटी है क्या? दुकानदार कहता है, हाँ इसकी 6 महीने की गारंटी है, 1 साल की गारंटी है। अगर 1 साल में ये टूट जाए तो आप मेरी दुकान पे लाके फेंक देना, मैं फिर से वापस दूंगा। दोस्तों, प्रोडक्ट की गारंटी क्यों दे पाता है? क्योंकि प्रोडक्ट जिस कंपनी में बना है पूरे क्वालिटी के साथ बनाया गया है। उस प्रोडक्ट बनाने वालों को ये पता है कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का, ये टिकेगा, चलेगा, दौड़ेगा, खराब नहीं होगा, इसलिए वो गारंटी देते हैं। क्या आप अपनी कामयाबी की गारंटी ले सकते हैं? आप भी ले सकते हैं। आप भी अपनी कामयाबी की गारंटी ले सकते हैं। कैसे? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पहला चाहिए मौका। मौका मिल चुका है। दूसरा क्या चाहिए? ट्रेनिंग, कैसे करना है। अगर आज आप साइकिल चला रहे हैं, आज अगर बाइक चला लेते हैं, तो आप कार भी चला सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। क्या साइकिल आप बचपन से चलाते थे, जब से पैदा हुए थे? नहीं। जब आप बड़े हुए, जब आपके अंदर जिज्ञासा जगा कि मुझे साइकिल चलाना है, आपने उसने सीखने की कोशिश किया, गिरा, बजड़ा, कई बार चोट लगी, कई बार खून निकला, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे। आप लगातार साइकिल चलाने की कोशिश किए और आप सीख लिए, और आज आप ऐसा साइकिल चलाते हैं कि एक साइकिल पर 2 आदमी, 3 आदमी को भी बैठाकर चला लेते हैं। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप सीख लें हेलीकॉप्टर चलाने के लिए, तो आज आप आसमान में हेलीकॉप्टर भी दौड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह से अगर हम सीख लें कि गेलवे बिजनेस में कैसे जीरडी बना जा सकता है, कैसे अमीर बना जा सकता है, तो आप इस काम की गारंटी ले सकते हैं कि मैं यहां पर कामयाब होकर रहूंगा, मेरी कामयाब होने की गारंटी है। अगर आप ट्रेनर बन जाते हैं, आप सीख लेते हैं, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव नजरिया के साथ आप काम करते हैं, समय 100% देते हैं, अपलाइन का सम्मान करते हैं, अपलाइन का इज्जत करते हैं, डाउनलाइन का सम्मान करते हैं, डाउनलाइन का इज्जत करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, तो आपकी कामयाबी की गारंटी है। आपकी कामयाबी की गारंटी है। जिस दिन आप कामयाबी की गारंटी बना लेते हैं, उस दिन आप 100% कामयाब होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं, आप जहां भी बैठे हैं, आप एक बार खड़े होकर गले मिलाएं और अपने फ्रेंड को बोले कि दोस्त, मेरी कामयाबी की गारंटी, मैं कामयाब होकर रहूंगा, मैं आज वादा करता हूं। एक बार खड़े होकर गले मिलाएं और ये बोले कि मेरी कामयाबी की गारंटी है, मैं गेलवे में जीरडी बन के रहूंगा, मुझे जीरडी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी कामयाबी की गारंटी है दोस्तों। जिस दिन आप कामयाबी की गारंटी अपने अंदर पैदा कर लेंगे, आपको तूफान भी नहीं रोक पाएगा, रोकने वाला भी आपके साथ आकर काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। अगली पॉइंट मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आप कामयाबी की गारंटी लेते हैं तो आप अपने घर की महात्मा गांधी बनेंगे। महात्मा गांधी देश को आजाद करवाए थे, आप अपने घर को आजाद करवाएंगे। आप अपने घर की गरीबी को दूर करेंगे। आप घर के महानायक बनेंगे।
आपके पापा मम्मी यही सोचेंगे कि मेरा बेटा नालायक नहीं बना, लायक बना। आपके पापा मम्मी यही सोचेंगे मेरी बेटी नालायक नहीं बनी, लायक बनी। तो दोस्तों, आपको अपने घर का महात्मा गांधी बनना है। जैसे धीरूभाई अंबानी ने अपनी गरीबी को खत्म करके एक बार रिलायंस कंपनी बना दिया और आज उसका बेटा, उसका पोता उस कंपनी को लीड कर रहा है। जो धीरूभाई अंबानी है, उनकी हर साल पूजा करते हैं उसका बेटा और पोता, पूरा परिवार। उसी तरह एक बार आप अपने परिवार में रिकॉर्ड बना दें अमीर बनने का, तो आने वाला दिन आपका पूजा होगा, आने वाला दिन आपका पूजा होगा। आप अपने घर की इतिहास लिखेंगे, आप अपनी घर की इतिहास लिखेंगे। आप वो व्यक्ति होंगे जो अपने घर में पहला कार खरीद रहे होंगे, आप वो व्यक्ति होंगे जो अपने घर में पहली बार बंगलो बना रहे होंगे, बहुत बड़ा आलीशान राजा की तरह घर। आप वो व्यक्ति होंगे जो हेलीकॉप्टर और प्लेन का मालिक होंगे, आप वो व्यक्ति होंगे जो कई सौ करोड़, कई हजार करोड़ का मालिक होंगे। ये रिकॉर्ड बनाइए। अगर रिकॉर्ड ही बनाना है तो ऐसी रिकॉर्ड बनाइए जो वो रिकॉर्ड बहुत बड़ा हो, वो रिकॉर्ड ऐसा हो कि कई सौ साल तक उदाहरण दिया जा सके। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, ड्रीम्स आप डायरी बनाइए, जो आपके कई पीढ़ी आपकी डायरी पढ़ेंगे, आपकी डायरी पढ़कर समझेंगे कि मेरे दादाजी कितना बड़ा महानायक थे, मेरे दादाजी कितनी बड़ी मुश्किलों से चलकर कामयाबी की सफर को तय किए थे। दोस्तों, आपको इसी तरह का थॉट रखना है और आपको यही सोचना है कि मैं अपने घर का महात्मा गांधी हूं, मैं अपने घर की गरीबी को मैं खत्म करूंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर की महात्मा गांधी बनेंगे। आप ईडी हैं, आप ये फैसला लीजिए कि आप कितना जल्दी एसडी बनेंगे, आरडी बनेंगे, डीडी बनेंगे, जीडी बनेंगे। पहला फैसला आपका ये होना चाहिए कि इसी महीना आपको ईडी टू एसडी बनना है, इसी महीना। और उसका बहुत अच्छा तरीका है ईडी टू एसडी बनने का। आप अपने डाउनलाइन का जितना सीडी है उसका प्रमोशन दिला दीजिए। आप ये रूल बना लीजिए कि हमें हर महीना अपनी सीडी को पीडी बनाना है। आपके टीम में एक भी सीडी बासी नहीं होना चाहिए, वो हर सीडी पीडी बनना चाहिए। देखिए कैसे प्रमोशन नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं, आप प्रत्येक महीना अपनी लक्ष्य तैयार करें, नेटवर्क ट्री बनाएं और नेटवर्क ट्री में अपनी लक्ष्य को दर्शाएं कि आप इस महीना कौन सी प्रमोशन लेने जा रहे हैं, कितना का चेक बना रहे हैं। ईडी लेवल पर इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि आप ईडी लेवल पे बहुत बड़ी चेक बना सकते हैं। आप ईडी क्लब में क्वालिफाई कर सकते हैं, आप कार बोनस अचीवर बन सकते हैं, आप ट्रेवल बोनस अचीवर बन सकते हैं। तो आपको अपनी इंसेंटिव बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो दोस्तों, सितंबर महीना में आपको ईडी टू एसडी प्रमोशन लेने के लिए, सितंबर महीना में आपको इंसेंटिव बनाने के लिए मनीष जीडी की ओर से एडवांस में मुबारकबाद है, एडवांस में कांग्रेचुलेशन मैं देता हूं आपको अपनी प्रमोशन को लेने के लिए, अपनी चेक को बनाने के लिए। और आपको अमीर बनने के लिए एडवांस में मुबारकबाद। आप अपने माताजी का, अपने पिताजी का समस्या ना बने, आप समाधान बने। आप अपने घर का महात्मा गांधी बने, अपनी घर की गरीबी को खत्म करना है। तो दोस्तों, मेरे पास कॉल आया था कि टाइम बहुत कम है, नेक्स्ट ट्रेनिंग शुरू होने जा रहा है, तो मैं आज अपनी मीटिंग को इसी जगह पर विराम देता हूं। मैं आगे फिर आपसे मिलूंगा, मिलते रहूंगा। मेरा आज मकसद बन चुका है लोगों को कामयाब करना। मेरा मकसद बन गया है देश की हर गरीब आदमी को अमीर बनाना। मैं तो दोस्तों अमीर बन चुका हूं। मैं तो अपने सारे सपनों को पूरा कर चुका हूं। मैं ऐसा सपना पूरा किया हूं, जहां एक कार लेने के बारे में सोचा था, आज मेरे पास अपनी कमाई का 5 कार है, मैंने 5 कार खरीदा हूं। तो मेरी सपना तो कई गुना बढ़ चढ़कर पूरा हुआ है। अब मेरा मकसद है अपनी डाउनलाइन का सपना पूरा करवाना। अब मेरा मकसद है देश की उन हर गरीबों का सपना पूरा करवाना जो आज परेशान है गरीबी की वजह से। मैं आज समाज सेवा करना चाह रहा हूं। और दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा है कि इस बिजनेस से आपको समाज सेवा करने का भी मौका मिलता है। जब आप डायरेक्ट लगाते हैं तो आप सिर्फ डायरेक्ट नहीं लगाते दोस्तों,
एक व्यक्ति को गरीबी से छुटकारा करते हैं, एक व्यक्ति को आजाद करते हैं, एक व्यक्ति को अमीर बनाते हैं। और दोस्तों, आप उसको अमीर भी बनाते हैं, साथ के साथ आपको गुरु बनने का मौका मिलता है। आपको गुरु बनने का मौका मिलता है। यही वो बिजनेस है जहां पर आपके पास खुद भी अमीर बनने का मौका है और लोगों को भी अमीर बनाने का मौका है। गुरु भी बनने का मौका है और गुरु बनाने का भी मौका है। तो दोस्तों, शानदार मौका है। तो आप आज के बाद ये फैसला करें कि आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनेंगे, आप अमीर बनेंगे। ड्रीम्स डायरी बनाए। सो ऑल द बेस्ट। मैं आप सबको अमीर बनने के लिए फिर से मुबारकबाद देता हूं। फिर से मिलता रहूंगा और ऐसे ही आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे और आपको अमीर बना के रहेंगे। मेरी हाथ तो आपकी ओर है। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आप भी अपनी हाथ आगे बढ़ाएं और हाथ पकड़े और आगे बढ़े। अपलाइन हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो एक बार जरूर दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अपने अपलाइन के लिए ताली बजाइए, जो अपलाइन आपको मौका दिया गेलवे माने का, जो अपलाइन आज आपको सिखा रहा है, बता रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। मैं उन सभी अपलाइन को नमन करता हूं जिन्होंने मनीष को यहां तक पहुंचाया है। सो ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रमोशन लें। एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो अमीर बनने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, कार खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। Recording stopped. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही खूबसूरत वर्डों में आपने आज ये ईडी, एसडी और आरडी का जो ट्रेनिंग था वो लिया है। सो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज भी मुझे। सो थैंक यू। सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मनीष सर का धन्यवाद दें। सभी लोग अनम्यूट हैं जोरदार तालियों के साथ में। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे सभी लोगों के साथ में इतना अच्छा स्वागत किया। धन्यवाद दिया मनीष सर का। और मनीष सर आपने ट्रेनिंग भी लोगों को दिया। सो बस बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो है वक्त है ट्रेनिंग के फीडबैक का। आप हमें अपना फीडबैक, अपना सजेशन जरूर दें। मीटिंग जूम चैट बॉक्स में जाएं और अपना फीडबैक दें। थैंक यू।